संगत जी, नेक्स्ट हमारे साथ किरण टंडन आंटी हैं। आई विल रिक्वेस्ट किरण आंटी आए और प्लीज सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी एवरीबॉडी। तो मैं पहले कहना चाहती हूँ कि मैं आई कैसे गुरु जी के पास। मैं आई गुरु जी के पास बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ बेटर पर्सन। मैं हिंदी में कैसे कहूँ, मगर मैं कोई तकलीफ सहने के लिए नहीं आई थी। मैंने सोचा इनके साथ शायद मेरा दिमाग ठीक हो जाए, मतलब कि मैं जितनी हूँ उससे थोड़ी अच्छी हो जाऊं, थोड़ी मेहरबान हो जाऊं ज्यादा। मगर ये चीज तो गुरुजी को पहले से ही पता था। उनको तो जैसे ही मैं आई वैसे ही उनको पता था कि मैं कौन हूँ। खाली मेरा पिछलापन नहीं मगर मेरा आगेपन भी उनको पता था कि मैं किसके लिए आई हूँ। मगर एकदम सब कुछ साफ नहीं होता ना हमारे लिए। हम समझ नहीं पाते कि गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे, क्या कह रहे हैं। तो सिंपल चीज आपको मैं 2-3 उदाहरण दे दूंगी इसके बारे में। एक तो शायद मैं अपने नाम से ही शुरू करूंगी। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा कि नीलम तू उधर जाके बैठ जा। मुझे लगा कि देखो मैं साल भर तो आती रही हूँ, गुरुजी मेरा नाम तक नहीं जानते। तो मैं उठ के मैं चल जा रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी हाँ मेरा नाम किरण है। कहते तेरा नाम नीलम है, जाके बैठ जा। तो मुझे ये भी नहीं मालूम था। मैंने सोचा गुरुजी मेरा नाम भूल गए। करीबन 1 साल के बाद मैं सहेली को लेके आई और वो जैसे गुरुजी के पैर छू रही थी तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि तेरी सहेली का नाम क्या है। मैंने कहा गुरुजी नीलम। तो हंसने लगे, कह रहे नीलम तो तेरा नाम है। फिर मुझे लगा कि इनको वो पिछला साल पुराना चीज याद है, क्या कह रहे हैं मुझसे ये। वापस हम लोग न्यूयॉर्क रहते थे, तो वापस जब मैं घर गई तो मैंने सोचा शायद मेरी वो बेबी बुक कहते हैं जो आप बच्चों के शुरुआत पे न्यूबॉर्न बच्चों के साथ किताब रखते हैं, अर्ली फोटोग्राफ्स, ऐसी चीजें। तो मैंने सोचा शायद गुरुजी चाहते शायद उसमें कोई लिस्ट में नाम होगा। मुझे ख्याल नहीं था कि मेरा नाम किरण ओवर रिटन नेम है। मतलब एक नाम पहले लिखा था, फिर ब्लेड के साथ हटा दिया था और फिर चीर दिया था, स्क्रैच ऑफ कर दिया था और उसके ऊपर किरण लिखा हुआ है। और जब मैंने उधर भी नहीं, एक और जगह भी, और फिर किसी ने एक सेंटेंस में कहा था तुम्हारा नाम नीना होना चाहिए मगर अब किरण है। और मैंने इन चीजों पे तो ध्यान नहीं दिया, मुझे तो पता भी नहीं था। मेरे माँ बाप दोनों गुजर गए थे इस वक्त। तो जब देखा कि नाम उसके नीचे है नीलिमा, गुरुजी को इस एग्जाम्पल से पता था कि मैं क्या थी जैसे ही मैं पैदा हुई, शायद उससे पहले और सर्टनली उसके बाद उनको पता होगा, जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल साधारण है, मगर जब मैं आई न्यूयॉर्क से तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा दिल्ली का एड्रेस, मैंने एक इनविटेशन कार्ड दिया है विपी को। मुझे पता नहीं था विपी कौन है उस वक्त, मैं किसी को नहीं जानती थी सत्संगत के अंदर। मगर गुरुजी को मेरा घर का एड्रेस पता था। मैंने कभी दिया नहीं, ऐसी कभी बात ही नहीं की उनके साथ, मगर उनको तो सब पता था। तीसरा एग्जाम्पल था मेरे हस्बैंड के जॉब का। जब वो आए गुरुजी को मिलने तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि व्हाट जॉब डू यू, क्या जॉब करते हो तुम। तो विक्रम ने कहा मैं मैनेजर हूँ। चाहता नहीं था कि और कुछ बात करे। करीबन दूसरी या तीसरी मीटिंग पे गुरुजी हंस के मुझसे कहते हैं कि विक्रम को पेप्सी का फॉर्मूला जानते हैं। मतलब खाली एक सेंटेंस से उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो खाली विक्रम का जॉब नहीं जानते, मगर जहां वो काम करता है और क्या काम करता है ये सब उनको पता था और हंस रहे थे।
मगर उस वक्त तक तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान था गुरुजी के ऊपर, तो मैं वापस हंसने लगी और मैंने कहा गुरुजी आप तो सब कुछ जानते हो, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपको पता है कि उसको पता है या नहीं पता है। हंस पड़े। तीसरी बात, गुरुजी ने हमें वापस बुला लिया था न्यूयॉर्क से, तो जब तक हम लोग, और इतना हिंट भी दे दिया था कि मई तक आ जाना, ये कहा हमें अक्टूबर में, मगर टाइम लगता है वापस आने के लिए। विक्रम को और मेरे को डिजाइन करना था, काम खत्म करके घर पैक करना था, तो हमें टाइम लग गया। मगर गुरुजी ने उस वक्त कह भी दिया था कि मई तक आ जाना। अब उस वक्त मेरी माँ भी गुजर गई थी, तो वो सारा दिल्ली में संभालना था, तो हम नहीं आ पाए मई में। और जब हम वापस पहुंचे जुलाई में, तो हमें लगा कि गुरुजी ने हमें वापस क्यों बुलाया, वो तो चले गए। उस वक्त भी इतना समझ नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था उनके बारे में, और ये समझने और समझाने की बातें धीरे धीरे आती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो हम वापस आए और करीबन हफ्ता 2 हफ्ते के बाद मैं गई खान मार्केट, सब्जियां खरीद रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि अब हम करें क्या, अगला अगला स्टेप क्या होगा। तो सब्जियां खरीद रही थी, तो ये कक्कड़ अंकल आके मेरे सामने कहते हैं तुम मुझे जानती नहीं हो, याद नहीं। मुझे लगा कि है, भूल गई मैं। तो मुझे उन्होंने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में गुरु पूर्णिमा है, मंदिर क्यों नहीं आते। अच्छा ठीक है, मंदिर आ जाएंगे। मगर ये एक्सीडेंट नहीं था, ये आ, ये तो गुरुजी की का चॉइस था कि हम समझें कि ये सब कोइंसिडेंसेस हैं। कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये चांस की बात भी नहीं है, ये चॉइस की बात है। गुरुजी चूजेस। तो हम गए गुरु पूर्णिमा में, और विक्रम मेरे साथ थोड़ी देर बैठे, फिर उठ के घूमने चले गए। तो वो मिले अंकल जोशी से, कर्नल जोशी से, और उनसे किताब मिली, लाइट ऑफ डिविनिटी। तो वो किताब हम दोनों घर लेके आ गए, और जब हम घर लेके आ गए और हम पढ़ रहे थे, तो हम दोनों को लगा कि इसका हम लोग कुछ बेहतरीन काम कर सकते हैं। मैं बुक एडिटर हूँ, ये मेरी प्रोफेशन है। तो हमें पता भी नहीं था कि हम इससे अगला कदम कैसे करें, मतलब किसने पब्लिश करी कुछ नहीं पता। इतना ही नाम एक किसी ने दे दिया था कि जीतू है। अब हम नाम लेके क्या करें, हमें तो एड्रेसेस, फोन नंबर्स कुछ नहीं थे हमारे पास। हम एक और दिन गए, विक्रम और मैं दोनों गए बड़े मंदिर, बैठे हुए थे, दोपहर का टाइम था। और बाबा हम जानते नहीं थे कि बाबा कौन है, और हम दोनों को देख के हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का कमरा देखना चाहते हो। और उस वक्त मंदिर में बहुत ही थोड़े लोग होते थे, मान लीजिए कोई 15-20 एक टाइम पर। तो विक्रम और मैंने कहा हाँ हम देखना चाहते हैं। सो वी वेंट टू सी द रूम, एंड व्हाइल वी वर टॉकिंग विथ बाबा, मैंने एकदम ऐसे ही पूछा कि वो गुरुजी की किताब लाइट ऑफ डिविनिटी, आप जीतू पंत को जानते हैं क्या। कहते हैं हाँ मैं जानता नहीं हूँ, खाली मैं जानता नहीं हूँ, मगर जीतू ज्यादा आता नहीं है इस टाइम, दोपहर का टाइम, मंडे को मंदिर, मगर बैठा हुआ इधर ही। दैट्स हाउ आई मेट जीतू, राइट देन राइट देयर। फिर उनसे बात की, तो मैंने पूछा आप
ये मैं एडिटर हूँ, मैं मदद कर सकती हूँ। कहते हाँ जरूरी है, करना है, इसको देखना है, कुछ और करना होगा। और फिर मेरी जर्नी लाइट और डिविनिटी के साथ शुरू हुई। हम लोग पब्लिश करते हैं उसको। आखिर में, जिसके बाद मैं अपने हस्बैंड को दे दूंगी, आखिर में मैं तीसरी एडिशन जब हो गई थी तो मैं एक दिन ऐसी बैठी हुई, किसी ने मुझे कहा था कि इसमें कोई इंडेक्स नहीं है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है, लोगों के नाम टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाते हैं। तो मैंने दिल में तो यही सोचा था कि ऐसी चीजों की जरूरत भी नहीं है। जैसे आप किताब को रैंडम खोल के कहीं भी पेज खोल के पढ़ लीजिए, आपको जो आपको चाहिए, जो आपके जिस सवाल का आपके पास आंसर तक नहीं है, कभी कभी वही मिल जाता है। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा इतना तो मैं देख लेती हूँ कि कितने सत्संग हैं, कभी गिने नहीं थे। और आप मानेंगे नहीं, मगर लाइट और डिविनिटी में 100 सत्संग हैं पूरे, ना कम ना ज्यादा। और ये गुरु जी को तो पता होगा, मगर हमें कुछ ज्ञान नहीं था। जय गुरु जी। मैं विक्रम को दे रही हूँ। देखिए, मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा कि फिर मेरी वाइफ और किरण ने और मैंने क्या अंदाज लगाया है कि गुरुजी कौन है। मतलब सब देखते हैं कि गुरुजी चमत्कार करते हैं, मिरेकल करते हैं, हर प्रकार के मिरेकल। एक तो जैसे इन्होंने आपको बताया कि नो कोइंसिडेंस, एवरीथिंग बाय डिजाइन, गुरुजी's डिजाइन। तो मतलब एक पल से दूसरा पल से तीसरा पल, जैसे इनको मिले कक्कड़ अंकल खान मार्केट में, उसके बाद कैसे चला तब तक यहां पहुंचे हैं कि लाइट ऑफ डिविनिटी हम पब्लिश कर रहे हैं। और उसके बर्ताव बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत मुलाकात हो गई। तो ये कैसे हो सकता है? तभी हो सकता है जब गुरुजी आपके साथ हर पल देख रहे हैं आपको। चाहे एक बंदा हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, वो सबके साथ हर पल रह सकते हैं। ये एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। दूसरा चमत्कार ये है, मिरेकल ये है कि आप जैसे ने कहा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका देख सकते हैं। एक ग्लांस में उनको पता चलेगा कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। तीसरा चमत्कार मिरेकल ये है, जो कि महापुरुष तो होते हैं पर ऐसे नहीं होते जो कि भविष्य को बदल सकते हैं, मतलब होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दें। तो ये सब मिरेकल का क्या मतलब? हम कहते हैं महापुरुष। गुरुजी ने कहा था कि महापुरुष कभी कभी इस धरती पे आते हैं अपने काम से जो उनने करना है इधर। उन्होंने नाम भी लिए हैं, कोई शिरडी साई बाबा के लिए है और जीसस का भी लिया है। पर उन्होंने ये भी कहा है कि महापुरुष जो आते हैं, हर एक का दूसरा अलग ताकत होता है। और जितने पहुंचे हुए गुरुजी हैं, वैसा महापुरुष ना कभी आया है, ना शायद कभी वापस आएगा। तो मतलब ये महापुरुष का मतलब क्या हुआ? ये मिरेकल का क्या मतलब क्या हुआ? क्या होता है मिरेकल? इसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा साइंस में जाऊंगा, जितना सिंपल कर सकता हूं करूंगा। आप समझो कि परछाई क्या है? वो 2 डायमेंशनल है, मतलब उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ है, हाइट बिल्कुल नहीं, 2 डायमेंशनल। अब आप समझो ये 2 डायमेंशनल परछाई में एक जीव है 2 डायमेंशनल, और उसके इर्द गिर्द एक सर्कल है 2 इंच का। तो मतलब उसका दुनिया है 2 इंच, 2 इंच राउंड सर्कल, वो है उसका दुनिया। और परछाई में मतलब ऊपर कुछ नहीं है। आप 3 डायमेंशन में हो तो आप उसको उठा के पूरी दुनिया दिखा सकते हो। मतलब सिर्फ ये अर्थ नहीं, सिर्फ ये हमारी दुनिया नहीं, पर पूरा यूनिवर्स जो कि इतना बड़ा है कि कोई देख नहीं सकता, इतना बड़ा है और इतना पुराना है कि हम जब तारे देखते हैं रात को, कुछ तारे ऐसे हैं जो कि भस्म हो चुके हैं, पर उनका लाइट अभी पहुंच रहा है हमारे पास। तो अगर 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जाना
इतना फर्क पड़ता है कि आप टाइम भी देख सकते हो कि टाइम का क्या इफेक्ट है, जैसे वो तारीख मैंने कहा। तो आप समझो थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन जाने में क्या फर्क होगा और क्या बर्ताव होगा, और फोर्थ से फिफ्थ में, सिक्स से सेवंथ में आइंस्टाइन भी कह गए हैं कि बहुत और डायमेंशन है। तो आप सोच लीजिए कि गुरुजी पुरुष नहीं है, पुरुष ये है जो कि 3 डायमेंशंस और टाइम में फंसा हुआ हो, जैसे वो कीटाणु 2 डायमेंशन और 2 इंच में फंसा हुआ था। और गुरुजी हमारे साथ ये मिलकर वैसे कर सकते हैं क्योंकि वो किसी और डायमेंशन में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए अर्थ कुछ नहीं है, मतलब पूरी ये 3 डायमेंशन से ज्यादा भी देख रहे हैं, और भी दुनियाएं हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि जो आपका धर्म है आप जरूर मानिए, पर वो कहते थे कि धर्म के ये जो सुपरस्टिशन या रिवाज में पढ़ रहे हो इसके कोई फायदा नहीं, ये आप अपनी तसल्ली कर रहे हो, इसका आपको कोई फायदा नहीं। और उनके लिए एक धर्म और दूसरे धर्म में कोई फर्क नहीं था, कोई भी उनके पास आए उनका भला करते थे। ये सब डिफरेंस जैसे जाति वेद भाव का है वो हम देखते हैं, गुरुजी का कोई फर्क नहीं है, तभी तो वो सब कुछ ये कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता था कि हम समझ पाए गुरुजी को। थैंक यू। जय गुरुजी एंड थैंक यू। सलिल भाटिया अंकल को रिक्वेस्ट करते हैं, सलिल भाटिया अंकल आए और सत्संग शेयर करें। संगत को बहुत बहुत सतनाम प्रणाम, गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम। मैंने पहले भी अपना संगत सत्संग एक बार शेयर किया था, और लकीली उस दिन गुरुजी का जन्मदिन था, तो पहली बार मेरे को मौका मिला था। मैं एक्चुअली लंदन में सेटल हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को अपने इंडिया भेजा था पढ़ने को, और मैं अपने गुरुजी के मतलब जो मेन उनके कनेक्ट में आया था, मैं 2004 के करीब आया था। और दर्शन आंटी, इनको मैं अपनी बड़ी बहन कहता हूँ, दर्शन दीदी, वो मेरे को पहली बार लेके गई थी गुरुजी के यहाँ। तब मेरे को नहीं पता था कि गुरुजी के वहाँ क्या होता है, क्या सिस्टम है, कुछ नहीं। उन्होंने सारा जाके हमें लेके गई और कहती तुम साथ चलो बस। मैं और मेरी वाइफ को, हम लंदन से गए थे तो लेके गई, और हम एम्पायर स्टेट में गए थे। ज्यादा भीड़ नहीं थी उस वक्त, बहुत कम संगत थी। हम गए, जाके बैठे, गुरुजी को प्रणाम किया और बैठ गए। जब बैठे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी की जो जब आए हैं, मतलब अपने वहां से कमरे से आए और आगे दरबार में बैठे अपनी कुर्सी पे, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि गुरुजी सबको देख रहे हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी, मतलब आपको लगता है कि हम ही को देख रहे हैं। मेरी वाइफ बैठी थी, वो कहती है लगता है मेरे को देख रहे हैं। मतलब उनकी आंखें सारी संगत पे थी, और उनका प्रभाव ऐसा था कि एक बार आप गुरुजी के साथ जुड़ जाओ तो जिंदगी भर जुड़ जाओगे। उस समय मेरे मन में कुछ नहीं था कि मैं कुछ मांगूंगा। जाके बैठे, हमने देखा, लंगर प्रसाद खाया 4 दिन में मिलकर, और बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं लंदन से आता था तो मेरे को दीदी वहां ले जाती थी। मैंने अपने बच्चों को इंडिया डाला था पढ़ने के लिए, कि बेसिक एजुकेशन इंडिया की बहुत अच्छी है। मैं चाहता था कि उनके कल्चर वगैरह वहां का उनको अडॉप्ट करें, लेकिन बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स वर देयर ऑल्सो, जनरेशन गैप बहुत था। बच्चों को थोड़ा इनकनेस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वाइफ को भेजा। मैंने कहा चलो मैं यहाँ रहता हूँ, तुम जाके बच्चों को देखो ताकि पढ़ाई में ध्यान दे। बच्चे फिर भी वो दादा दादी को, तो जिसे कहते हैं ना, मस्का मार के अपना मस्त होके काम अपना घूमते फिरते थे, अपना खूब खेलते कूदते थे। बचपन में वो जैसे होता है ना, पढ़ाई नहीं करते। तो दीदी एक बार लेके गई, कहती है चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। हम गुरुजी के यहाँ गए, और शाम को 7 बजे के करीब था उस वक्त। तो गुरुजी को जाके गुरुजी को मिलते हैं, तो गुरुजी इस बात बताना कि उनको पता चल जाएगा अपने आप ही, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ठीक है। हम गए वहां, गुरुजी एक बेंच है, बेंच पे बैठे हुए थे, टी शर्ट में। आज भी मेरे को याद है उनकी वो नारंगी कलर की, ऑरेंज कलर की टी शर्ट थी और ब्लैक पैंट में वहां बैठे हुए, बड़े मस्ती में। जाके मैं बैठा, जाके प्रणाम किया, तो उन्होंने हाथ इशारा कर दिया, जा बैठ जा। उसके बाद जब वो बाद में हम लोग सब बैठे हुए थे, थोड़ी देर में चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया, बैठे, चले गुरुजी अपने कमरे में गए। फिर वो तैयार होके आके जब कुर्सी पे बैठे, जब वक्त आया लंगर वगैरह करने के बाद, हमने उनका दर्शन करने को गए। तो जाते जैसे मैंने उनके दर्शन किए, उनके पैर छुए, अरे की गल है, पढ़ते नहीं, बदमाशी कर रहे, जा। वोटी नूं, मेरी वोटी नूं कहते हैं, राधना एक ओम ले आई चांदी का, दोनों बच्चे आते हैं, और मंडे नूं आना, जाओ ऐश करो। उनका हर वर्ड में एक बात होती थी, ऐश करो। खैर हम गए, मंडे को जाके लेके आए, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बच्चों ने वो ओम पहना हुआ है।
मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ गए। मतलब ये सब गुरुजी का ही काम था कि उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। जब भी हम लंदन जाते थे जरूर गुरुजी को मिलते थे। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत जबरदस्त, गाड़ी पूरी एक साइड में, मेरी वाइफ और मैं रात को जा रहे थे, बहुत लेट थे, एक ट्रक ने मारा और एक तरफ दब गई बिल्कुल। और ऐसी दबी कि मतलब कोई भी अगर बैठा होगा तो वहां उसको जरूर चोट आती। हमें खरोच तक नहीं आई, गाड़ी मेरी पूरी घूम गई, घूम के वापस आई और हम वापस अपना गाड़ी चल पड़ी सड़क पे। अगले दिन एक किस्मत थी कि हम गुरुजी के यहाँ जाना ही था, तो हम लोग गए गुरुजी के। जैसे ही उनका हमारा नंबर आया, जैसे ही मेरे को देखा गुरुजी ने बोला, मरदा मरदा बच गया। मैं हैरान, मैं कहा गुरुजी को कैसे पता? मतलब ये होता है गुरुजी का, एक बार संगत में जुड़ जाओ। वी वर लकी कि हम लोगों ने गुरुजी को उस समय देखा, ज्यादा टाइम नहीं बिता पाए क्योंकि हम लोग हमेशा लंदन आ जाते थे वापस। जब भी मौका मिलता था हम जरूर जाते थे। मैं एक बार वैसे ही गुरुजी को बोला कि वो हमेशा मेरे को देखते थे तो पहले बोलते थे, और वीना आंटी और लंदन जाएगी ना रोटी खाई, और रेस्टोरेंट जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है मालिक है। मैं क्या गुरुजी मैं मालिक नहीं है, मैं यही कहना, मैं अपने अपने वहां से कुछ खोलना चाहना। जा अजी मंगेगा सब कुछ, अगली बार आई फिर गल कराएंगे, जा जा ऐश कर। तो मतलब उनका हमेशा ये होता था। मैंने फिर, उनकी मर्जी नहीं थी कि मैं जहाँ काम कर रहा था उसको छोड़ के, वो इतनी अच्छी जगह छोड़ के उसी को मैं संभाल लूं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अपना मैंने सुन ली नहीं सुनी, मैंने अपना खोल लिया। लेकिन गुरुजी ने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मेरे को इतने साल उन्होंने उस काम को बचाते रहे, करते रहे। बिल्कुल ठीक रहा, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गए। मतलब अब जब भी कोई परेशानी आती है हम गुरुजी का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमेशा गुरुजी का कुछ ना कुछ हमारे चमत्कार हो जाता है। पीछे लास्ट ईयर मैं घर बदलना चाहता था और रोज गुरुजी का मैसेज आता था, जा उन तेरे सारे दुख दूर कर देते, उन घबरा नहीं, तेरा सब काम ठीक हो जाना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को किस्मत में ऐसा अच्छा घर मैंने खरीदा और उसका नाम रोज बैंक, चारों तरफ आगे भी और पीछे भी गुलाब के फूल, और कई बार ऐसा लगता है कि गुलाब की खुशबू आती है। आज मेरी वाइफ का जन्मदिन है आराधना का, और आज सुबह ही वो कहती है मेरे को देख के किचन के, कहते गुरुजी का गिफ्ट आ गया। मैंने क्या, और खिड़की में हम देख रहे हैं कि हमारी जो बिल्कुल खिड़की में, किचन की खिड़की में मैं पहले देखा तो एक रेड रोज वहां पर। ऊपर आए कमरे में, ऊपर आके कमरे में देखा तो वहां पे भी एक रेड रोज। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, तो गुरुजी का ही सारी देन है, उनका आशीर्वाद, मतलब आज तेरे को पूरी ब्लेसिंग मिल गई। तो आज मेरा पूरा मन था कि मैं अपना सत्संग करूं और मैं गुरुजी को प्रणाम करूं और शुक्राना करूं कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहो, हम आपकी बस कृपा है हमारे सर पे तो सब ठीक है, हम बहुत खुश हैं। जय गुरुजी। उषा आंटी को इनवाइट करते हैं, वो आए और सत्संग शेयर करें। उषा आंटी। शुक्राना गुरुजी का, थैंक यू अंकल, सारी संगत को जय गुरुजी। तो बहुत बहुत चीजें याद दिलाते हैं। तो अभी जैसे मैं सुन रही थी शुरू में, इतना ब्यूटीफुल जी किरण और विक्रम अंकल ने, टंडन अंकल ने जो सत्संग सुना रहे थे, तो मैं वापस पहुंच गई। 2008 की बात है ये, और आपको मालूम है गुरुजी चले गए थे और किस तरह से उन्होंने जो आदेश दिया था, कैसे सत्संग होना है, क्या करना है, कैलेंडर दिए थे, जिस तरह से वो गुरुजी की ही प्रेरणा थी, उन्हीं की ही ब्लेसिंग थी, जिस तरह से वो चाहते थे वैसे ही सब होता गया। और मैं किसी को भी नहीं जानती थी, क्योंकि हम गुरुजी के दरबार में खाली गुरुजी को ही देखते थे और ना किसी से बात करते थे। चेहरों को देखती थी पर नाम मुझे किसी के नहीं मालूम था, ना कभी भी बात करी किसी से। तो ऐसे ही हम वापस आ गए यहाँ 2006 में, जैसे गुरुजी ने भेजा था। और उससे पहले बस ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जिससे आपको संगत में जोड़ना चाहते हैं, उससे आप वो गुरुजी जोड़ते हैं, वो कनेक्ट कराते हैं। तो हम अपने से नहीं कनेक्ट हो सकते हैं और ना हमें होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया, सिंगापुर में कितनी संगत भेजी गुरुजी ने, सपीना आंटी को, मेनका गांधी आंटी को, वो अंकल, मैं भूल जाती हूँ उनका नाम, जो जनरल थे, उनका MP सिंह संधू अंकल, उनकी वाइफ जो है वो, और प्रेम सिंह अंकल तो वहीं सिंगापुर में एम्बेसडर थे। वो उनको वापस जब वो चले गए, गुरुजी उनको बहुत भेजते थे बार बार, तो वो आते थे सिंगापुर। और फिर गुरुजी ने कृष्णा आंटी को भी, अपनी सिस्टर को भेजा था। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे और भी नाम नहीं आ रहे हैं, पर ये गुरुजी चाहते थे और जैसा वो चाहते थे, पर वो उसी टाइम के लिए होता था। उसके बाद मेरे से किसी का भी संपर्क नहीं है। उस दिन मैं आंटी का सुन रही थी, सपीना आंटी का, मुझे सारी चीजें याद आ रही थी, पर आई एम नॉट इन टच विद एनीबॉडी, क्योंकि ये मेरा पर्पस ही नहीं है। पर्पस खाली गुरुजी से जुड़ना है। और
जैसा गुरुजी चाहते हैं, जिस जर्नी में ले जाना चाहते हैं, हमें डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अपनी जर्नी में सीधे सीधे जैसे गुरुजी चाहते हैं वैसे आगे बढ़ना है। तो उस समय के लिए उन्होंने सबसे जोड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद किसी पर्पस से होगा, मेरी बेनिफिट के लिए, किसी की भी जो भी ब्लेसिंग थी मुझे नहीं मालूम। और ऐसे होता गया, जब यहाँ भेजा गुरुजी ने, और एकदम से जैसे आज मैंने सुना किरण आंटी का सत्संग, तो मुझे एकदम से याद आ गया कि कैसे गुरुजी ने ही भेजा, तो मैं उनको जानती भी नहीं थी। एक बार पिंड में गुरुजी के जब फर्स्ट टाइम उनका, गुरुजी के जाने के बाद जब 2008 में मई में नहीं, अप्रैल में हुआ था, 11वें महीने में, तब गुरुजी ने मुझे यहाँ से बुलाया था। तो मैं वहां गई थी, फर्स्ट टाइम मैं पिंड गई थी, क्योंकि गुरुजी ने एक बार कहा था मेरे से कि मैं तुझे अपने पिंड ले चलूंगा, और मैं नहीं जानती थी पिंड होता क्या है। मैंने सोचा कोई जगह है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, कोई पिंड कोई स्थान होगा। तो गुरुजी ने बोला नहीं, मेरा विलेज। हमने कहा जी गुरुजी। तो मैंने पूछा कब गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं दसंगे। तो जब गुरुजी ने कहा दसंगे, हमें नहीं मालूम, हम रुके रहते थे। तो किस तरह से गुरुजी चले गए और किस तरह से मेरा उस समय जाने का हुआ, और गुरुजी ने बुलाया, और उस समय मैं थोड़ी देर के लिए, पता नहीं कहाँ पर हम बीच रास्ते में मिले थे, वहीं पर अचानक ही वहां पर रश्मि और पंकज सिंह जी वो थे, और किरण आंटी थी, तो उनसे बस थोड़ी देर ही बात हुई वहां पर। ऐसे बस फर्स्ट टाइम वहां मिले। और 2008 में अचानक मुझे कॉल आता है किरण आंटी का कि ऐसे ऐसे मैं न्यूयॉर्क में आई हूँ और मैं आपके यहाँ आना चाहती हूँ, गुरुजी का जन्मदिन है आप। तो हमने कहा जरूर आइए। तो किस तरह से वो लोग आए, एंड इतना अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी संगत में ही बसते हैं, और कितनी अच्छी अच्छी तरह से हम लोगों ने बैठ के बातें करी। 2 बार गुरुजी ने उनको भेजा, और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि जैसे गुरुजी किसको भेजते हैं, क्यों भेजते हैं, वो गुरुजी जानते हैं। क्योंकि मैं किसी से भी बात नहीं करती, अभी भी मेरे पास किसी के नंबर नहीं है, मैं नहीं जानती किसी को। पर ये मैं एकदम से जो जो याद दिलाते हैं वही मैं शेयर कर रही हूँ कि देखिए वो आए, फिर पाल अंकल आए, दुआ अंकल को गुरुजी ने भेजा था, मल्होत्रा अंकल, नारंग अंकल। इतना अच्छा लगा था किस तरह से उन्होंने आके इतना ब्यूटीफुली सत्संग किया यहाँ पर। अश्विनी अंकल चंडीगढ़ के, रश्मि सिंह, पंकज आंटी, ये लोग मतलब जैसे गुरुजी ने चुन चुन के सबको भेजे। पायलट आंटी आई थी, बजाज अंकल, मतलब अपने से ही गुरुजी जिस तरह से, क्योंकि गुरुजी तो अपने से ही डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, ना करना चाहिए, वो अपने आप से जैसे करते हैं। तो ऐसे मुझे याद आया कि किस तरह से गुरुजी जोड़ते थे। और गुरुजी तो जैसे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैं, वो शगन भी देते थे। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि अभी किसी ने शेयर किया था, अंकल ने, विक्रम अंकल ने शेयर किया था कि किस तरह से गुरुजी जाति पाति से ऊपर हमें उठाने के लिए आए थे। तो गुरुजी ने ये मेरे साथ ये सीख मुझे दी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आज की। मेरी जो बड़ी बेटी थी, गुरुजी बार बार कहते थे उसका ब्याह कर, उसका ब्याह कर। और मैंने कहा ठीक है। बेटी से पूछा कोई पसंद है, कहती नहीं आप ढूंढो। तो जब माँ बाप अपने से ढूंढते हैं तो नेचुरली अपने कास्ट में ही ढूंढेंगे कि जब ढूंढना है तो हम अपने कास्ट में ही ढूंढ रहे थे। और उसमें मैंने डाल दिया था उसके प्रोफाइल में, और बस कोई मुझे ऐसा कुछ सेटिस्फैक्ट्री उस समय रिस्पांस नहीं मिला। और बार बार गुरुजी पूछते थे, और बार बार मैं दिन भर बैठ करके उसमें शादी.com में देखती रहती थी, और नहीं हो रहा था। तो एक अचानक ही गुरुजी, गुरु पूर्णिमा की बात है, उन दिनों काफी टाइम था, हम लोग पहले चले आते थे। तो गुरुजी अपने कमरे में ही बैठे थे, बाहर आके बैठे, और उनके चरण गुरुजी ने दिए थे, एक तरफ मुझे और मेरे देवर को, मेरे जो। तो फिर हम दोनों जन चरण उनकी सेवा कर रहे थे। अचानक ही गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अभी रिश्ता नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एकदम बड़े फर्मली मेरी तरफ देख के कहा कि तू जात पात से ऊपर उठ। अब मैं एकदम से गुरुजी को देखने लगी। मैं समझ गई कि मैं गलत रास्ते जा रही थी, मैं गलत तरफ ढूंढ रही हूँ। ये गुरुजी ने मुझे सही रास्ता बता दिया है। तो मैं यही सोचती रही। फिर उसके बाद जब गुरुजी ने आज्ञा दी, बाहर गए, तो मेरे देवर ने कहा भाभी आज क्या कह दिया गुरुजी ने, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी आज तक इंटरकास्ट मैरिज उस समय तक नहीं हुई थी, और मेरे पेरेंट्स और मेरे इन-लॉज सभी लोग थे, और काफी ट्रेडिशनल है। तो मैं वो कहने लगे कैसे होगा। मैंने कहा मैं कुछ किसी की बात अब नहीं सुनूंगी, क्योंकि ये गुरुजी का हुक्म है, मुझे हुक्म में ही रहना है। अब बस तुमने सुन लिया ना, गुरुजी भगवान है, तो बस उनकी बात मैंने माननी है बस। तो ऐसे गुरुजी ने डायरेक्शन दिया मुझे, और मैंने जाके वो चेंज कर दिया। और जिस दिन मैंने चेंज किया,
बस हिंदू लिख दिया मैंने, और उसी दिन मेरे जो सन इन लॉ भी हैं उनका रिस्पांस आया। तो ये गुरुजी आपको प्रैक्टिकल सिखाते हैं और दिखाते हैं। तो जब अंकल वो शेयर कर रहे थे, मुझे एकदम सामने याद आ गया कि किस तरह से जो जो गुरुजी चाहते थे वो अपनी संगत को प्रैक्टिकली एज ए एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली आपको सही रास्ता दिखा के, सही दिशा दिखा करके वो चाहते थे कि हम ये सब बातों से ऊपर उठें और आगे बढ़ें। और ऐसे ही चलता रहा। और इसी तरह जब हम गए इंडिया में 2007 शिवरात्रि में अपने फ्यूचर सन इन लॉ उनकी फैमिली को लेके, हम सब सारे लोग, मेरी बेटी, हम सब लोग गए और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। तो उस समय मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सेरेमनी कर दूं, एंगेजमेंट टाइप की सेरेमनी, क्योंकि सारे रिश्तेदार अब नहीं आ सकते हैं शादी में नेचुरली इंडिया से, तो यहीं कर देते हैं। तो हमने वहीं पर एक सेरेमनी करी हुई थी और कार्ड्स छपे थे। तो वो कार्ड गुरुजी को सबसे पहले दिए और गुरुजी ने देखा तो उन्होंने कहा कि ना, संगत को उन्होंने असाइन किया कुछ कुछ संगत जो आनी है, क्योंकि संगत के थ्रू ही गुरुजी आते हैं। और एक एनवलप में वो लिखा हुआ था, जब वहां पे वो हुआ बाय गुरुजी, और मतलब अपने आप से गुरुजी ने वो शगन डाला और इतना अच्छा लगा और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी वहां पर पूरे हॉल में। तो गुरुजी कैसे हैं, देखिए आपको बिल्कुल गुरुजी हर एक संगत के फैमिली मेंबर हैं गुरुजी। अभी मैं सुन रही थी कितना ब्यूटीफुली गुरुजी का एक कमरा गुरुजी का कैसा हम गुरुजी को पूरा समर्पण कर देते हैं और इतना प्यार रहता है गुरुजी के लिए। तो गुरुजी तो ही हैं, आपके परिवार के ही हैं पूरे। तो ऐसे ही वो चलता रहा। मेरे पेरेंट्स की भी ऐसे ही उसी सत्संग के बारे में मैं बताती हूँ। उनकी भी 60th एनिवर्सरी थी और हम लोग सारे बच्चे इकट्ठा हुए थे। हम सोचे वहां पर नोएडा गोल्फ कोर्स में पूरा अरेंजमेंट हुआ था। काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे, जिस तरह के पापा के जो थे, वो सब लोग वहां पर इनवाइटेड थे। और गुरुजी को भी कार्ड एज नॉर्मल, जो हमारे बड़े हैं, हमारे भगवान हैं, उनको सबसे पहले दिया। तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने संगत में कितने लोगों को, मुझे याद है मेनका गांधी को, की मदर को, उनकी सिस्टर को, उनको कहा कि तुम लोग जरूर जाना, और मेरे को बुला के कहते हैं तो इनका ख्याल रखना, इनके साथ ही रहना। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं। मुझे याद है बहुत गर्मी का टाइम था और मैं बाहर खड़ी थी, मैं वेट कर रही थी, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो किसके मदर है, कौन है, इसलिए क्योंकि वो गुरुजी का हुक्म था। तो पूरे टाइम में खड़ी रही, हो आई, फिर उनको ले गई और उनके साथ साथ पूरा टाइम, आई डोंट थिंक सो आई रियली एंजॉयड दैट पार्टी एज अ फैमिली। मेरी सारी फैमिली इकट्ठा थी वहां पर मेरा वो पर्पस डिफरेंट था। गुरुजी ने मेरा पर्पस, मेरी कुछ और ही उन्होंने जो कहा था वो मुझे करना था। तो मैं पूरे टाइम उन्हीं लोगों के साथ रही। तो मेरी सिस्टर सारे हंसते हैं कि आपकी एक भी पिक्चर नहीं आई फैमिली गेट टुगेदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई एम सो हैप्पी, एक्चुअली आई एम हैप्पीएस्ट कि गुरुजी कोई इस तरह से अपने मुंह से कहते थे। मुझे लगता था चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वो जरूर करके रहूंगी जैसा गुरुजी का हुक्म है। तो ऐसे गुरुजी किस तरह से एज अ फैमिली मेंबर, गुरुजी ओल्डेस्ट मेंबर, वो संगत को भेजते थे और हमें नहीं मालूम क्या क्या ब्लेसिंग उनके थ्रू भेजते थे गुरुजी, हमारी उसके लिए भेजते थे गुरुजी। मुझे लगता है कि जो गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देना चाहते थे संगत के थे। तो ऐसे ही चलता था, सब कुछ ऐसे ही चलता था। और उसी हिसाब से मेरी बेटी की जब शादी हुई, गुरुजी ने कैसे 15 संगत को यहाँ भेजा और कैसे सबसे एकदम एक रिश्ता, जैसे संगत में परिवार का रिश्ता होता है, तो ये रिश्ते जो बना के गए हैं गुरुजी, जोड़ के गए हैं, तो वो सारे क्या मालूम हमारे क्या क्या कर्म कटवाने के लिए उन्होंने किया हुआ है। क्योंकि जो भी होता है वो गुरुजी हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता है। और ऐसे किस तरह से जहां जहां अब जैसे मैं देख रही हूँ संगत में, इतनी पुरानी संगत, जिसको मैं सुनती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है। सारी पुरानी मेमोरीज मुझे याद आती हैं कि किस तरह से गुरुजी इतना प्यार से हर एक संगत को, जो भी आता था, वहां जितनी शादियां होती थी, जो भी कार्ड देते थे गुरुजी देते थे संगत में, कहते थे तू चली आना, तू चले आना। हमें वहां पे नहीं दिया था, पर एक चीज बस, ये लास्ट में, काफी देर हो गई, बस ये लास्ट में खत्म करना चाहती हूँ कि एक बार की बात है, हम लोग सिंगापुर से गए थे और किसी भी शादी में, हम तो वहां रहते नहीं थे, ऐसा कुछ वो नहीं था, मैं कभी गई नहीं कोई भी शादी में या गुरुजी ने भेजा हो।
तो एक बार ऐसे हुआ कि सिंगापुर से हम लोग आए हुए थे, शुरू की बात है ये, मे बी 99-2000 की बात है, और दिसंबर का टाइम था, बहुत ठंड थी। तो उस समय पहले गुरुजी रोज बैठते थे 7 दिन। तो हम लोग ऐसे चले गए वहां पर, और जैसे पहुंचे तो कोई कार ही नहीं थी एम्पायर स्टेट में, पूरा खाली था। और मतलब ये कहने लगे मेरे हस्बैंड की, लगता है कि पता नहीं आज संगत नहीं है, तो ऐसा है कि तुम सब लोग यहीं बाहर ही पार्किंग लॉट में बैठे रहो, मैं वॉक करके अंदर देख के आता हूँ, क्योंकि अंदर कार ले जाना अलाउड नहीं था। तो इवन दो चाहे उस दिन नहीं था, हम जा सकते थे, पर नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत डिसिप्लिनरी ने, कहते नहीं यहीं पार करो। तो वो अपने आप से वॉक करके गए, और काफी अंधेरा हो रहा था, और जैसे वो एम्पायर स्टेट के थोड़ी दूर रहे होंगे, कैन यू बिलीव, गुरुजी वहां चबूतरे पर एम्पायर स्टेट के वहां खड़े, वहीं से इतने कस के मेरे हस्बैंड को आवाज देते हैं। और कैन, मेरे हस्बैंड का नाम वैसे तो महेंद्र प्रताप सिंह है, पर उनको घर में अशोक बोलते हैं, और कोई भी नहीं जानता था संगत में। और गुरुजी ने इतने कस के उनके नाम से बुलाया, अशोक। कहते हैं अरे अशोक तुम आ गए, इतने कस के जैसे फादर होते हैं, आओ आओ आओ। अंधेरे में उनको दिख भी नहीं रहा था, ये गए। कहते हैं गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं और लोग कहाँ हैं? तो कहने लगे गुरुजी सब परिवार है, कार में बैठा है गुरुजी, आज संगत नहीं है, हमें मालूम नहीं था, हम लोग तो आए थे सत्संग के लिए, कोई बात नहीं गुरुजी, आप कहीं जा रहे हैं? गुरुजी एकदम ब्यूटीफुल आउटफिट में थे, कहीं जाने की तैयारी थी। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, एक जगह मुझे जाना है और सेलिब्रेशन में, और ऐसा कर कि तू ना अपनी कार मेरी कार के पीछे लगा ले और फॉलो कर। तो इन्होंने कहा जी जैसा हुक्म। तो ये आए, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी की कार अभी यहाँ से निकलेगी, और ड्राइवर से कहा कि बस गुरुजी को फॉलो करना है, कहाँ जाना है हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। और इन्होंने कहा ड्राइवर से कि तुम बड़े ध्यान से चलाना, गुरुजी की कार के पीछे रहना, ऐसा चलाना, हमें नहीं मालूम कहाँ जाना है। तो हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए, सारे लोग, मेरे बच्चे, हम सब लोग, और कि इतने खुश कि गुरुजी कहीं ले जा रहे हैं हमको, जैसे बच्चों की तरह कि कहीं किसी स्पेशल जगह ले जा रहे हैं गुरुजी। हम सारे वहां पर उनको फॉलो करते जा रहे हैं, और बहुत दूर चले जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगा, पर अंदर से इतनी खुशी हो रही थी। और जब वहां इवेंट में पहुंचे तो इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन, कोई फार्म हाउस में था, और इतना ब्यूटीफुल डेकोरेशन, और गुरुजी तो एकदम राजा महाराजा लग रहे थे। आपको मालूम है जब गुरुजी एकदम तैयार होके आते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब ये कहीं के वो हैं, पूरे ये जहां के मालिक हैं ही है वो। पर जिस तरह से उनका नूर होता था जब वो किसी को ब्लेस करने जाते थे, तो उस समय उनका दूसरा ही नूर होता था। और फिर वैसे ही वो जब गाड़ी से उतरे, और सारी आंटी लोग वहां खड़ी हुई थी, और रेड कारपेट बिछी थी, सब लोग उनको फूल उनके ऊपर वो कर रहे थे, आंटी लोग आरती कर रही थी। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने कभी नहीं देखा इस तरह का। और वो कर रही थी, और हम लोग सब नॉर्मल कपड़ों में थे, बच्चे एकदम नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। मैं हमेशा ट्राई करती थी साड़ी पहन के जाऊं, तो ऐसे नॉर्मल से साड़ी पहनी हुई थी मैंने। और थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ प्लेस लग रहे थे, क्योंकि सब लोग वहाँ कुछ शादी का माहौल था, और सब इतनी ब्यूटीफुली तैयार होके थे। तो हम, गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि हम लोग थोड़ा झिझक रहे हैं। तो गुरुजी ने राइट अवे मेरे हस्बैंड को मेरी तरफ देख के कहा, तुम लोग मेरे साथ ही साथ रहना, कहीं इधर नहीं जाना, जितने मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे रहना। तो हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे, जहाँ गुरुजी जा रहे थे हम लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और ब्यूटीफुल उनका आसन बना था, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट था, सब कुछ। फिर गुरुजी ने कहा जा तुम लोग खाना पीना खा के आओ। फिर हम लोगों ने खाया पिया, बहुत अच्छा था सब कुछ। और फिर उसके बाद गुरुजी ने, मुझे याद है बॉन फायर चल रही थी, ठंड था, तो वहाँ गुरुजी बैठ गए, हम लोगों को अपने पास ही बैठा लिया। और फिर पंजाब से वो सिंगर आई थी, तो वो उनके मैंने शब्द सुने, उनके भजन सुने गुरुजी के लिए जो उन्होंने लिखे हैं, तो वो गा रही थी लाइव, और हम सब लोग वहाँ बैठे। इतना ब्यूटीफुल एटमोसफियर था। और गुरुजी, हम मालूम था उनको कि हम लोग ऐसे फील कर रहे हैं, तो बार बार गुरुजी खूब हंस के कहते थे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमने कहा गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल है। तो फिर ऐसे ही रहता था, और इतना ब्यूटीफुल उन्होंने, ये कौन कर सकता है? जो देखिए हम लोग वहां रहते भी नहीं थे, और ना हम कुछ इस तरह से, हम कभी हमने अपने को इस तरह से जताया उनको, कुछ नहीं। पर गुरुजी हमेशा अपने आप, इतना प्यार उन्होंने दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतना
मतलब अपने फैमिली की तरह गुरुजी ने वो किया है। आप गुरुजी को प्यार करो बस दिल से, तो वो तो सब कुछ लुटा देंगे। गुरुजी तो खाली प्यारी और आपके भाव चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ये भी नहीं चाहते आप उनके लिए आसन लगाओ, ये एक कमरा दो उनको, ये दो वो दो, ये हमारी भावनाओं के ऊपर है। गुरुजी तो इतने सिंपल हैं कि आप उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर के उनको आप एक फूल भी रख दो, कुछ भी कर दो और मन से प्यार से उनसे बातें करो। वो कहते हैं बस वही मेरे लिए इनफ है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।